देवभूमि उत्तराखंड न केवल अपने देवी देवता और उनके मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह अपनी वीरता के लिए भी मशहूर है। देवभूमि का एक ऐसा ही महान वीर था जसवंत सिंह रावत। भारत और चीन के बीच 1962 की लड़ाई में वीर जसवंत सिंह रावत ने चीनी सेना को नाको चने चबवा दिए थे। उन्होंने अकेले ही 72 घंटे तक चीनी सेना से युद्ध किया और 300 चीनी जवानों को मौत के घाट उतार दिया। जानकार कहते हैं कि जसवंत सिंह की वीरता का लोहा चीनी सेना ने भी माना था। उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए देश और पूरा उत्तराखंड हमेशा उन्हें याद रखेगा। आइए जानते हैं कि कैसे जसवंत सिंह ने 3 दिन तक चीनी सेना से युद्ध किया। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें। वीर जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के ग्राम बाडियू पट्टी खाटली ब्लॉक बिरोखाल जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आपको बता दें कि जिस समय जसवंत सिंह सेना में भर्ती होने गए थे उस समय उनकी उम्र महज 17 साल थी, जिस कारण उन्हें सेना में भर्ती होने से रोक दिया गया। इसके बाद फिर उनकी उम्र होने पर ही उन्हें सेना में भर्ती किया गया। वह 1962 की लड़ाई में चीनी सेना के खिलाफ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चीन ने 17 नवंबर 1962 को अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए चौथा व आखिरी हमला किया। जिस समय चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर हमला किया उस समय अरुणाचल की सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती नहीं थी, जिसका फ़ायदा उठाकर चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। चीन ने अरुणाचल पर हमला कर काफ़ी तबाही मचाई और महात्मा बुद्ध की मूर्ति के हाथों को काट कर ले गए। चीनी सेना ने वहां की औरतों की इज्जत भी लूटी। चीनी सेना को रोकने के लिए वहां गढ़वाल राइफल बटालियन को वहां भेजा गया। वीर जसवंत सिंह रावत इस बटालियन के एक सिपाही थे, लेकिन सेना के जवानों के पास चीनी सेना का भरपूर जवाब देने के लिए पर्याप्त हथियार और गोला बारूद उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण चीनी सेना अरुणाचल से सेना के जवानों को वापस बुलाने का फैसला किया। सरकार के आदेश के बाद पूरी गढ़वाल बटालियन वापस लौट आई, लेकिन गढ़वाल राइफल के 3 जवान राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लॉन्स नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई वापस नहीं लौटे। वीर जसवंत सिंह ने अपने दोनों साथियों लॉन्स नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई को वापस भेज दिया और खुद नूरा नांग की पोस्ट पर तैनात होकर चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोकने का फैसला किया। वीर जसवंत सिंह ने अकेले ही 72 घंटे तक लड़ते हुए चीनी सेना के 300 जवानों को मौत के घाट उतार दिया और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वीर जसवंत सिंह जितने बहादुर थे उतने ही वह चालाक भी थे। उन्होंने अपनी चतुराई और बहादुरी के बल पर चीनी सेना को 3 घंटों तक रोके रखा। इसके लिए उन्होंने पोस्ट पर अलग अलग जगहों पर राइफलें तैनात कर दी और कुछ इस तरह से फायरिंग कर रहे थे जैसे कि चीन सेना को लगे कि वह अकेला आदमी नहीं बल्कि पूरी की पूरी बटालियन मौजूद है। इसी बीच जसवंत सिंह रावत के लिए खाने पीने का सामान और उनकी रसद आपूर्ति वहां की 2 बहनों सेला और नूरा ने की, जिसकी शहादत को भी कम नहीं आंका जा सकता है। 72 घंटे तक चीन की सेना यह नहीं समझ पाई कि उनके साथ लड़ने वाला एक अकेला सैनिक है। फिर 3 दिन के बाद जब नूरा को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया तो उन्होंने उधर से रसद आपूर्ति करने वाली सेला पर ग्रेनेड से हमला किया और वीरांगना सेला शहीद हो गई। इसके बाद उन्होंने नूरा को भी मार दिया और इतनी बड़ी शहादत को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए आज भी नूरबाग में भारत के अंतिम सीमा पर 2 पहाड़ियाँ हैं जिनको नूरा और सेला के नाम से भी जाना जाता है। नूरा और सेला की शहादत के बाद वीर जसवंत सिंह को मिलने वाली रसद आपूर्ति कमज़ोर पड़ने लगी। बावजूद इसके वह दुश्मनों से लड़ते रहे, लेकिन रसद आपूर्ति की कमी के चलते आखिरकार उन्होंने 17 नवंबर 1962 को खुद को गोली मार ली। चीनी सैनिकों को जब पता चला कि वह 3 दिन के लिए एक ही सिपाही के साथ लड़ रहे तो वे भी हैरान रह गए। चीनी सेना जसवंत सिंह रावत का सर काटकर अपने देश ले गई। अंत में 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद चीनी कमांडर ने जसवंत सिंह की इस साहसिक बहादुरी को देखते हुए न सिर्फ जसवंत सिंह का शीश वापस लौटाया बल्कि सम्मान स्वरूप एक कांस्य की बनी हुई उनकी मूर्ति भी भेंट की। जसवंत सिंह ने जिस जगह पर चीनी सेना के दांत खट्टे किए उस जगह पर उनके नाम से एक मंदिर बनाया गया, जहां पर चीनी कमांडर द्वारा सौंपी गई जसवंत सिंह की मूर्ति को भी रखा गया। भारतीय सेना का हर जवान उनको शीश झुकाने के बाद ड्यूटी करता है
वहां तैनात कई जवानों का कहना है कि जब कोई जवान ड्यूटी पर सोता है, जसवंत सिंह रावत उनको थप्पड़ मारकर जगाता है, मानो वह अपने कानों में कहते हैं कि मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करो, क्योंकि देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में ही है। के नाम से नूरानांग में जसवंतगढ़ के नाम से एक जगह भी है, जहां उनका बहुत बड़ा स्मारक है। बता दें कि इस स्मारक में उनकी हर चीज़ को संभाल कर रखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी यहाँ इनके कपड़ों पर रोज़ प्रेस की जाती है, साथ ही रोज़ इनके बूटों पर पॉलिश भी की जाती है। यही नहीं, रोज़ सुबह, दिन और रात को भोजन की पहली थाली जसवंत सिंह रावत को ही परोसी जाती है। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के ऐसे पहले जवान हैं जिनको मरणोपरांत भी पदोन्नति दी जाती है। राइफलमैन जसवंत सिंह आज कैप्टन की पोस्ट पर है और उनके परिवार वालों को उनकी पूरी सैलरी दी जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? देश के ऐसे वीर जवानों को एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।